श्वेतांबरे शोभितम् मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तांते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्य दिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय अद्वैत मत के संस्थापक श्री दादा गुरु जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटगढ़ वासी सभी के हृदय सम्राट जिन्हें नगरी निवासी भगवान जी के नाम से पुकारा जाता है उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबालों वाले सदगुरु महाराज जी जिनका आप सभी परिचय जानते हैं क्योंकि मंडी क्षेत्र को उन्होंने नंगे पांव चलकर कई किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा करके इस धरती को सींचा है। और जो पुराने गुरुमुख आपके बीच में बैठे होंगे वो इस बात से विज्ञ हैं कि मंडी क्षेत्र में उनका कितनी कृपा जो आज आप सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद इस धरती पे भी है और आप सभी जीवों पर भी है। उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय सपड़ू से आए महात्मा जी जिनसे आप सभी विज्ञ हैं, जिनके अभी आपने मेरे ख्याल कोई ऐसा पहलू नहीं जिंदगी का जो अध्यात्मक जो हमारा रूहानी मार्ग है उस पे चलने के लिए जो हमें गुरु चाहिए सारे पहलू इन्होंने
टच किए, छुए और आप सभी तक आशीर्वाद के रूप में दिए। बात समझने की है कि आप उसका कितना लाभ उठाते हैं, कितनी समझ आपकी बनती है, या थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव होता है। ये तो प्रश्न अपने आप से हमें पूछना है सभी ने। तो इनके चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज आप सभी के बीच में फर्स्ट टाइम इस एरिया में मैं इन्हीं की वजह से कल शाम को इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो आपकी छुट्टियां कितनी बची हैं। मगर छुट्टियां तो बहुत हैं, लेकिन दी जाए तब है। तो कोशिश करने से छुट्टी तो क्या, हम सतखंड तक पहुंच सकते हैं। कोशिश। और जो ये हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसको दुर्लभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब से ये सृष्टि चली हुई है, तब से हम भटक रहे हैं। नहीं तो हम यहां बैठे नहीं होते, हम अपने निज धाम में होते। क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हमें कोई इस संसार में या पहले रास्ता बताने वाला कोई संत महापुरुष नहीं मिला। और हो सकता है कि हमारे पुण्य कर्म भी ना बने हो। तो आज ये एक जो ये संगम बना है कि बच्चे का कोई जन्मदिन है, ये हमारे का नाम धर्मेंद्र जी, इनसे जब से हमारी मुलाकात हुई शिमला में, हालांकि पहले नाम ही जानते थे, इनके घर शिमला में जाने का मौका मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि आप संसारिक कार्य करते हुए इस व्यस्त जीवन में अगर आपका लगन, आपकी जो प्रवृत्ति है, इतने काम करते हुए भी एकदम से परिवर्तित होती है, इसके पीछे हमारे सत्य कर्म और पिछले जन्म के शुद्ध कर्म कुछ, जैसे गुरबाणी में कहा गया है कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट्यो, तब जाके कहीं ऐसा संगम बनता है। वरना आज इस कलयुग में बड़ा मुश्किल काम है सत्संग और इसकी तरफ जाना। आज की जो जनरेशन है, सबसे पहला मोबाइल, दूसरा डेक, तीसरा बड़ी बड़ी पार्टियों में, होटलों में पार्टियां करनी, क्योंकि कमी तो कोई है नहीं। हिमाचल में तो खासकर कोई कमी नहीं है, सभी राजे हैं यहाँ, राजाओं के भी राजा हैं, कोई कमी नहीं है हिमाचल में। लेकिन जो राजा होते हुए भी इस दरबार और गुरु महाराज से जुड़कर ऐसे संगम मनाते हैं, तो बहुत कम रूह हैं ऐसी संसार में। क्योंकि एक शब्द आता है गुरबाणी में, कोई बिरला जीव इस संसार में, मतलब करोड़ों में एक आध होता है जिसको पूर्ण सतगुरु की चरण शरण मिलती है और वह अपना तन मन धन उस और लगाना शुरू करता है। तो मैं इस परिवार और जिस बच्चे का जन्मदिन है और जितने इनके रिलेशन में यहाँ सभी पधारे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद कि गुरु महाराज जी
इस परिवार में अपनी महती कृपा बरसाते रहें और ये अपने असली जो मकसद जिंदगी का है, अपने संसारिक कार्यों को निभाते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए उसमें अग्रसर हों। और बाकी हमारे साथ आए हुए, अभी आपका परिचय हुआ, काकू भाई जी, बिट्टू जी, हमारे महात्मा जी की फैमिली मेंबर्स, और जहाँ जहाँ से जितनी जो भी संगत आई हुई है, मैं सभी को प्यार भरा जय सच्चिदानंद। और आप सभी उन रूहों में से हैं, उन जीवों में से हैं जिसमें बिरला वर्ड हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस जो ये समय होता है, एक तो ठंड है, दूसरा इस युग में अभी कई जगह में आ रहा था तो मुझे खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिली थी कि क्या क्या हो रहा है। जैसे मैं कागज में उतरा तो वहां कई जगह खड़ी होने के लिए नहीं थी, वहां जो चीजें हो रही हैं, और क्या करे, संसार है, संसार के साथ चलना पड़ेगा। तो खान पान, रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा अमोल जन्म, कौड़ी बदली ना जाए। हमारा जो जीवन है सबसे ज्यादा सोने में, फिर दिन में खान पान में या संसारिक कर्तव्यों में ऐसे बीत रहा है। आपने अभी घड़ी की सुइयों की तरफ ध्यान दिया होगा, इस समय कितना तेजी से भाग रहा है, कितने तेजी से जा रहा है। और जब हम संसार में आए तो हमारा जो लेखा जोखा है, जब हमने पृथ्वी पे या गोद में, मां की गोद में पहली सांस ली, वहां से शुरुआत हो चुकी है। और उसका जो लेखा जोखा है वो पूरा हम सभी के साथ चलता है। और एक एक सांस की वैल्यू बताई गई है महापुरुषों ने। 14 लोक, 3 जो लोक हैं, हम उनकी सारी संपत्ति एक तराजू में रखें और दूसरे तराजू में हम एक चाहें कि एक सांस हमें मिले, तो यह संभव है। तो इसलिए ये जो सांसें हमें मिली है, हम इसका कितना प्रयोग कर रहे हैं। आप सत्संग में सुनते होंगे 24,000 सांसें हम लेते हैं दिनों रात में। और जब आपको नाम मिल जाता है तो कम से कम 2,500 सांसें आपकी नहीं है। जैसा आपने शब्द में लिया है, आपने जब नाम लिया तो शब्द लिए हैं कि हम रोज हाजिरी लगाएंगे। तो ये प्रश्न आप जितने बैठे हैं अपने आप से करना कि 24,000 खर्चा और आमदनी कितनी है आप सभी की। जो इस सत्संग आपको मिलता है, इसमें आगाह किया जाता है, चेताया जाता है, जगाया जाता है कि क्या आप सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। जो आमदनी, जो खर्चा आपने किया एक दिन और रात में, अगर आपने 2,500 सांसें गुरु महाराज जी की चरण क्षण में नहीं रखी, तो आप 1 महीने का एरियर लगाना कि हमने आज के दिन एक शाम को तो पर्ची बना लेनी जब सोते हैं कि आज मैंने कितना काम किया, कल कितना किया, और महीने बाद एरियर देखना आपने कि कितना खर्चा और कितनी आमदनी। संसार में आप 24 घंटे काम करो, जितना कमा लो, करोड़ों अरबों खरबों,
अंबानी बन जाओ, साथ सुई भी नहीं जाएगी, ना वो आपका है। जो घड़ियां आप सत्संग में गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाएंगे, केवल वो घड़ियां आपकी हैं। कहते हैं पत्नी दीवार तक, समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्नि धान तक, और उसके बाद ठन ठन पार। उसके बाद जो आपने जो ये कमाई की है, जो अभी आप कमाई कर रहे हैं, एक घड़ी आधी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आज इनके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से जो भी संगम बना होगा, क्योंकि प्रारब्ध खींच के लाता है इंसान का, बाकी बड़ा मुश्किल है। तो आप सभी को जिसको मैसेज पहुंचा, और पहुंचने के बावजूद भी कई एब्सेंट रहे, वो सारा प्रारब्ध है हमारा। अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये जो आपकी घड़ियां आज की, हम मन, वचन और कर्मणा 3 प्रकार के पाप करते हैं। कैसे कैसे होते हैं? मन से भी हमारे पाप होते हैं, तन से भी, बोलने से भी, और दिन में बहुत से तो इन पापों को कम करने के लिए या इनका सफाया करने के लिए अगर हम सत्संग में जाते हैं और साथ में नाम जपते हैं तो उसकी सफाई होती है। अगर एरियर बढ़ता गया तो बहुत भारी हो जाता है और फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आपने सत्संग में सुना कि इतना भारी हो जाता है कि गर्दन नीचे, और फिर बीमारियां, और फिर अस्पतालों के चक्कर, वो बड़ा लंबा चक्कर भी बन जाता है। वो हमारे अपने आप किया हुआ कर्म होता है। तो इसलिए हमें इस बारे में सोचना है कि हम नामी होते हुए क्या जो हमने शब्द ग्रहण किए हैं उसका हम लाभ उठा रहे हैं, या फिर जैसे भी आपको 4 प्रकार के जीव बताया, तो उस श्रेणी में कौन सी श्रेणी में हम आते हैं, ये भी प्रश्न हमने अपने आप से करना है। सत्य संग, सत्य संग का अर्थ क्या है? सत्य, आप बोलते हैं जय सच्चिदानंद, सत्य क्या है? सत्य है जहां से हम आए हैं, हाथ खड़ा करके, जहां हमारे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखो, आपने कभी विचार किया होगा, क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अब आप जैसा भी बताया, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तो मैंने देखा महादेव में तो मंदिरों की बरसात लगी हुई है, बड़े बड़े मंदिर बने हुए, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और उसी में इंसान खुश है। अब इस बात को समझना है, बात बुरी नहीं है, कोई भी कार्य बुरा नहीं है संसार में, लेकिन बात को समझना है कि सत्संग और उसमें अंतर क्या है। अब मान लो आप में से बहुत से भोले शंकर के भक्त हैं, खूब मालाएं करते हैं होंगे, तो उसका परिणाम ऐसा नहीं है कि गलत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी आपको बताया गया GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर,
जनरेटर कौन है? आप सभी जानते हैं। पैदा कौन करता है? ब्रह्मा। पालन कौन करता है? विष्णु। और जहां अंतिम स्थान होता है, जो मार धाड़ करते हैं, वो कौन है? भोले शंकर। अब आपने देखना है कि पालनकर्ता का माला करना है, पैदा करने वाले की माला करनी है, या जो डिस्ट्रॉय करता है उसकी माला करनी है, और उसका लाभ क्या है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मान लो कर रहे आप, पुण्य बन रहे आपके, ऐसा नहीं बनेंगे। आप 4 धाम कर रहे, आपके पुण्य बनेंगे। आप कर्म कांड कर रहे, आपके पुण्य बनेंगे, उसमें कोई घाटा नहीं है। आप हरिद्वार में नहाने जाएंगे, उसके पुण्य बनेंगे। मार्कंडे में नहाने जाएंगे, पुण्य बनेंगे। आप महामृत्यु जाप करेंगे, पुण्य बनेंगे। गायत्री पाठ करेंगे, पुण्य बनेंगे। लेकिन क्या जो निज धाम का रास्ता है उनसे हमारा बनेगा? जो भी मैंने बात कही कि जब हम तीनों चीजों से अलग होके जब यात्रा हमारी शुरू होगी, क्या ये सभी चीजें हमारे साथ होंगी? ये प्रश्न उठता है हम सभी से। सत्संग का मतलब सत्य का ज्ञान, सच्चाई संसार की क्या है, इसको समझना है। जब अगर आपके पास नाम नहीं होगा, मान लो आपने काफी भक्ति की है, जब हमारा अंतिम समय आता है, यमदूत से तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि जो मनमुख होगा उसको उसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। जैसे हमारा भारतवर्ष का संविधान है, जैसे नियम बने हैं, उन नियमों का पालन वहां भी ऐसा ही होता है, तो यहां भी ऐसा ही होगा। मान लो आपने 70% पुण्य किए हैं, पूरे जीवन में आपने काफी भक्ति की है, लेकिन नाम नहीं लिया, तो जब हमारी यात्रा शुरू होगी संसार से, जब हम चलेंगे तो रास्ते में जो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, रास्ते में जब हमें प्यास लगेगी तो हम हाथ जोड़ने, पहले तो पनिशमेंट बहुत भारी है इसमें। 36 प्रकार के घोर नरक हैं और टोटल बहुत हैं। जो 36 प्रकार के नरकों से हमारे को गुजरना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे, उन एक अलग से एक चित्रगुप्त ने एक फाइल बनाई होगी, वो प्रोसेस है, बड़ा लंबा है। गरुड़ पुराण को अगर पूरा आपको समझाने लगे तो पूरी रात लग सकती है, पर हमने उसमें नहीं जाना है। हमने केवल क्रक्स को जानना है भी है क्या। जब हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर तो यहीं रहेगा, तो किराए का मकान है, इसका कुछ नहीं है, यहाँ काम लो, इससे ले सकते हैं अगर आप, बाकी कुछ नहीं है, तो जाना ही जाना है। लेकिन जो असली चीज है, कहते हैं नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली है तब से हमारे साथ नाम है, और जब तक हम अपने निज धाम में नहीं पहुंच जाते तब तक ये साथ ही रहेगा। इसलिए कहा है नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जो नाम की बात चल रही है, तो जब हमारी यात्रा शुरू होगी, अगर हम मनमुख होंगे तो रास्ते में हमें प्यास लगेगी, एक गिलास पानी के लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो मन अपने मर्जी का मांगेंगे आपसे कि जो पुण्य आपने एकत्रित किए हुए हैं, जो पूजा की हुई है, देवी देवताओं की लेना देना, जो भी जितने भी मैंने बताया भगवान है, उनमें जो पुण्य आपके बने, या तीर्थ में गए, 68 तीर्थ आपने नहाए, सब गए आप, लेकिन आपने नाम नहीं लिया है, वो प्रोसेस अलग होगा। वहां से जब आपको पानी का गिलास की जरूरत पड़ेगी तो पुण्य मांगेंगे। जब आपको खाने की जरूरत पड़ेगी आगे, जब यात्रा शुरू होगी, वो पुण्य आपसे छीनेंगे। चलते 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 जब हमारा वहां पहुंचेंगे, उस दरबार में यमराज धर्मराज के दरबार में तीनों इकट्ठे होंगे। जब वहां तक पहुंचेंगे, थोड़े बहुत बच भी जाएंगे, मान लो जब वो खोलेंगे तो उसमें पूछेंगे आपसे भी, आपने पुण्य का पहले इसका फल लेना है या, तो
वैसे तो बहुत कम ऐसे होंगे जो 70% तक जाते हैं, क्योंकि हमारे जो संसारिक बंधन, जिसको संसारिक बंधन में हम फंसे हुए हैं, और जो हम डे टू डे जाने और जाने में कर्म करते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है 70% बढ़ना। पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 40 से ऊपर कोई नहीं जाता, और 40 वहां तक पहुंचते पहुंचते हम जीरो में हो जाते हैं। और फिर चक्रव्यूह जो है 84 लाख का, 84 लाख मीन्स 12 करोड़ 40 लाख वर्ष। वो भी तब अगर आप 10 से 1 योनि को लेते हैं। 3.5 करोड़ वर्ष सांप की योनि है। अगर पर्वत में चले गए प्रलय तक है, बड़ वृक्ष में चले गए महाप्रलय तक है। ध्यान रखना इस बात का। पेड़ पौधों में भी 1000 वर्षों से आगे की आयु है। हम फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए संसारिक। तो इस चीज से छुटकारा पाने का केवल एकमात्र साधन है जहां आप बैठे हैं, सत्संग और पूर्ण सतगुरु की शरण। तो हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे जितने भी बोलते हैं, सभी सौभाग्यशाली रूहों में से हैं, गिने चुने लोग हैं। और ऐसा कहा गया है कि उसी पे कृपा बनती है जिसके शुद्ध कर्म होंगे, वरना तो यहाँ आकर भी वो सुन नहीं पाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे, इधर उधर अभी भटक रहे होंगे, उनका दूसरा मोबाइल चल रहा होगा या कुछ। क्यों? कर्म नहीं बनेंगे। कर्म तब बनेंगे, जैसे भी मैंने कहा, एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हर एक कोटि अपराध। क्या है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अब नाम पे आ जाइए। नाम क्या है? जिसने लिया हुआ है उसको पता है, सांसों से चलता है। जिसने अभ्यास किया है, इन माताएं बैठी हैं, वो किया होगा। जब सांस ऊपर को जाती है, ये 6 सेकंड का प्रोसेस है। अगर आपने कभी प्रैक्टिकल में किया होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बोल देते हैं ना, किताब ले ली किचन में, सारा दिन पढ़ी कि रोटी कैसे बनती है, खाना कैसे बनता है, सारा दिन पढ़ी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया तो पढ़ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल तो खुद करना पड़ेगा, हर बंदे को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी है संसार में, उसको खुद करना पड़ेगा। और ये जो 7 फेरे लेते हुए याद दे, उधर जाने दे, कुछ नहीं है, सब ब्रह्म जाल है। जो आपने किया है वो आपके साथ जाएगा। जो आपके पति ने किया, बच्चों ने किया, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब ब्रह्म जाल है, क्योंकि ये भ्रमित संसारी ब्रह्म का, ये सारा ब्रह्मित तो है। ब्रह्म जाल में तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए जो है, ये मैं कह रहा था कि नाम, जब सांस ऊपर को जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कितने रोम है? 3.5 करोड़। कितने? 3.5 करोड़। क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम है हमारे। ये गुरबाणी में आता है। गुरबाणी जिसने सुनी होगी उसको इसका पता भी होगा। तो 3.5 करोड़ रोम, जब हम सांस ऊपर को लेते हैं तो 3.5 करोड़ रोम जाग जाते हैं। और जब सांस नीचे को छोड़ेंगे तो 3.5 करोड़ का, और कितने हुए? 6 सेकंड में कितना हुआ? 7 करोड़ का लाभ। अब आप में से जो माला जपते हैं, कितनी माला जप लेंगे आप? 7 करोड़ की गिनती करना, कितने आपके ये जीवन के अगला भी लगा लोगे तब भी नहीं होने पूरे। राम राम कहोगे ना माला में, राम 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 राम। 7 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। देखो कितना बड़ा है। क्या है नाम? कि 7 करोड़ आप कितने सेकंड में ले रहे? 6 सेकंड में। ये जो मैं आपको घड़ी की बात कर रहा हूं, 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट। जब आप नामी हो गए और थोड़ा प्रोसेस करते हैं, 6 मिनट भी बैठते हैं 24 घंटे में, तो आपके जो आज के हमारे तन मन धन जितने भी हमने कुकर्म किए हुए, उसकी सफाई हो जाती है। आपका कोई एरियर नहीं बचता। 6 मिनट, ओनली 6 मिनट। कितने? 24,000 सांसों में से। और अगर 12 करते हैं, कितने बने? 10 सत्ते 70 करोड़। और 24 मिनट किए गए तो उसकी गिनती हमारे
आतीन मेरे को मैथ आता नहीं, तब हमारी गिनती नहीं होगी। जो महापुरुषों ने हमारे किताबों में या महापुरुष लोगों ने बताया है, अब हम बोलते तो किताबों में लिखा है जी, क्या है तो बोलते रहते, तो पागल है सारे, ऐसा तुम बोलते रहते, और पागल ही कहा जाता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जो ये संत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में डाला है, और इसीलिए महापुरुषों की ड्यूटी लगाई है कि सभी जीवों को जो बेचारे भटके हुए संसार में और माया जाल में फंसे हुए, बंधन क्या है, ये मेरा पोता है, मेरा तोता है, फलाना है, टिमका है, और उसी में जिंदगी खत्म, या फिर वो फंसे हुए खाने पीने में, शाम को सवेरे मैंने दिन में देखा भी वो क्या नाम ठंडा पी रहे बड़े मजे में, उसके बीच में साथी डाली, मतलब अपने को बेवकूफ अपने को बना रहे लोग, दूसरे को नहीं अपने को बना रहे बेवकूफ। भाई तुमने हिसाब किताब तो देना है, वो तो लिखा जा रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब किताब हमारे अंदर चित्रगुप्त बैठे हैं। वो वहां जब फाइल खुलती है, जब पिक्चर लगती है सामने, आहा, वो सारी एक एक सेकंड का बताते हुए आपने क्या मिलाया था ठंडे में, सब मिलेगा वहां। ये भूल जाए इंसान, भाई जी मेरे को तो देख ही कोई नहीं रहा, तो चित्रगुप्त साहब बैठे हैं, सारा हिसाब किताब लिख रहे हैं। तो इसलिए जो ये एक घड़ी आधी की जो मैंने बात कही है, अगर 24 मिनट, अब आपके 2500 जो आपको सांस दिए गए हैं, अगर 2500 सांस, अब देखो ना महापुरुष लोगों ने कैसे, वैसे तो हमारे जो पंचम बादशाही हैं उन्होंने 1 घंटा बोला है, 1 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी कहते अभ्यास करोगे 24 घंटे में से, वैसे 2.5 घंटे करना है, तो भी आपकी मुक्ति संभव है। उन्होंने ये शब्द कहे हैं और वहां सुने मैंने, और उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा हुआ है पंचम बादशाही ने, जो सबसे ज्यादा 37 साल जिन्होंने गद्दी संभाली और बड़ा भारी काम किया उन्होंने, बहुत ही लोगों का उन्होंने पूरे संसार में उनका जो है आज नाम चलता है, और उनका जो नूर देखने को होता है तो हम भी हिल जाते हैं, इतना नूर अभी भी है उनके चेहरे में, इतना नूर है। तो इसलिए ये जो हमारे को आज की घड़ियां मिल रही हैं, जो जो इसका फायदा उठा रहा है, जो जो जीव यहाँ पहुंचा है स्वर्णिम अक्षरों में, तब तक रहेंगी, ये खत्म होने वाला नहीं है। जो अटल पूंजी जिसको बोलते हैं, बाकी संसार की सारी पूंजी, आप सोने के ऊपर महल बना दो, करोड़ों रुपए आप इकट्ठा करके रख दो कहीं भी, वो सब खत्म हो जाएगी, वो आपकी नहीं होगी, आपके साथ सुई भी नहीं उसमें से जाएगी। लेकिन ये घड़ियां, इसमें एक रजिस्टर बना हुआ है चित्रगुप्त के पास अलग से, और तब तक आपके साथ रहेगी जब तक हम निजधाम, अपने घर, निजधाम क्या है, अपना घर, जब तक हम अपने घर जहां से हम बिछड़े हुए हैं वहां ना पहुंच जाए, परमानंद में ना पहुंच जाए, उस प्रकाश में विलीन ना हो जाए, तब तक ये घड़ियां आपके साथ रहेंगी। चाहे आगे अभी आपको जन्म लेने पड़े, तब भी ये जुड़ी रहेगी, इसका कभी खात्मा नहीं होगा। तो इसलिए जो सत्संग, सत्य, वो सत्ता, चित्त जो आप समझ रहे, मैं बोल रहा हूं, ये चित्त, उसके साथ लगाने से जो हमारे को आनंद मिलेगा उसको परमानंद कहा जाता है। तो यहाँ संसारिक आनंद है, थोड़ी देर का है, खा लिया पी लिया, अच्छा बना था, थोड़ी देर का है, बाकी फिर खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो असली जिसको आनंद बोलते हैं, परमानंद इसको बोलते हैं, वो आनंद तब आएगा जब हम अपने चित्त को उस सत्ता से जोड़ेंगे, सत्य चित्त आनंद, इसी को सत्य हम बोलते हैं, जय सच्चिदानंद। तो सत्य चित्त आनंद, बाकियों को पता ही नहीं है कि होता क्या है। ये सत्ता जहां से हम आए हैं, चित्त उसका एक अंश हम बने हुए हैं, क्योंकि हमने गलतियां की हुई, हाथ खड़े कर दिए वहां, और फिर हम भ्रमण कर रहे हैं, और हमारे को कोई मिला नहीं रास्ता बताने वाला, क्योंकि संकड़ी गली से जाना पड़ेगा अगर वहां पहुंचना है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। केवल संतों के पास से रास्ता है, बाकी किसी के पास नहीं है, ना ही ब्रह्मा, ना ही विष्णु, ना ही महेश, क्योंकि ये काल की नगरी। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे कमरा है, समझना इस बात को कि कमरा है, ये दायरा किसका है? तीनों देवों का, ब्रह्मा विष्णु और शिव। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब हमें अगर इससे बाहर निकलना है, ये काल के दायरे में हम सारे, काल के दायरे के मतलब जैसे मोदी की सत्ता चल रही है, बीजेपी है, यहाँ तो ज्यादा आपके क्या नाम, मंडी में बीजेपी ज्यादा आई, तो मोदी की सत्ता चली हुई है, उसका एक दायरा है, उसने एक दायरा बनाया हुआ है अपना, उस दायरे के अंदर ही वो काम कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें रिस्ट्रिक्शन है। वैसे ही ये दायरा काल का है। जब इस दायरे से निकलना है तो हमारे को थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, यहाँ से जैसे जगह बनी हुई है, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तब हम काल के दायरे से कैसे जाएंगे? जाप मरे, क्या बोलते हैं? जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटा सा बता रहा हूं मैं। क्या है जाप? क्या है? पहली क्लास, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बन्ना मित्र क्षेमामृता, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पता नहीं कितने मंत्र है, हजारों मंत्र है। क्या है ये? ये है पहली क्लास, जाप। रास्ता इसी से बनता है, ऐसा नहीं बनता। पुण्य कर्म इसी से बनेंगे, तभी सत्संग तक आप पहुंचेंगे, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है। तो क्या है पहली क्लास? जाप। इसको आपने गुरु महिमा में पढ़ा होगा, अगर आप डीपली किसी चीज में जाते हो, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारी अगली स्टेज है, मैं ये बता रहा हूं, ये जो दायरा है, दायरे के बाद चलिए। जाप मरे खत्म हो गया। अगर आप इसमें आ गए, जब आपको सांसों में चल पड़े तो जाप गया, कुछ नहीं है, क्योंकि सांस तो 24 घंटे चल रही है हमारी। हम दूसरी स्टेज में पहुंच गए, जब आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि क्या बोला गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे, अगर आपने समझा होगा। हम क्या कहते हैं कि अरे हमने नाम ले लिया, इतने साल हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे को तो पता नहीं लग रहा है क्या है, हम करी जा रहे कुछ पता नहीं लग रहा है। भाई समय आएगा, आप करो तो सही, कुछ करेंगे तभी तो आएगा। अब अगर आप पशु बांधे हुए हैं, उसको घास नहीं डालेंगे, हरा नहीं देंगे, तो फिर आप बोलेंगे भाई ये मेरे को दूध ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो उसने भी लात मारनी शाम को, चलो पीछे भाई, आप खाना तो दे नहीं रहे। इस बात को समझना है कि जब हम दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाएंगे, कैसे जाएंगे? जब हम मेहनत करेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? जब हम जाप से आगे निकलेंगे तो क्या बोलते हैं? जाप मरे जप मरे अनहद भी मर जाए। जब हम उस क्लास से आगे जाएंगे तो एक अंदर वाणी चल रही है, अंदर अनहदाओ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप यहां भी बैठे होंगे, आपको अंदर महसूस हो रही है आवाज, और मीठा मीठा आनंद आ रहा है आपको। वो भी स्टेज निकल जाएगी जब आप परिश्रम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? सूरत समाई शब्द में, सूरत शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। शब्द से ये सारा ताना बाना चला हुआ है, पूरा सृष्टि सारी। ये बोले भाई उसने उठाई हुई है, क्या नाम ने, हरि ने उठाई हुई है कि सिर पे पृथ्वी, कुछ नहीं है सब। ये तो चलाने के लिए ना, कि हमारे को बनाया हुआ खेल, खेल भ्रम। भाई आप उसी में रहे। वो जो आपने देखा होगा शेषनाग, देखा होगा फोटो में, वो मुंह आगे कहीं चले हुए, वो जीभ यूं लपती है। आपने सोचा कि क्या बोलते हो? कभी किया इस बारे में कि क्या वो जप रहे? वहां तो आवाज आती है, ऐसे बताते हैं, मेरे ख्याल ऐसा बताया जाता है, लेकिन क्या है वो? अब आप अगर जब गौर करेंगे
तो वो नाम, वो सारा नाम का, जैसे जब आप अंदर से पूरी तरह से हो जाएंगे ना, समर्पित हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर से वही आवाज आएगी जो वहां आ रही है। और अंदर आपको इतना जो इनिशियल स्टेज में होगा गुरु महाराज जी चारों तरफ दिखेंगे, और जो आगे के स्टेज में होगा उसको प्रकाश में ही गुरु महाराज दिखेंगे। ये आप प्रैक्टिकल देखेंगे अगर करेंगे, मेहनत करेंगे। ये आवाज आपको पता लग जाएगा भाई वो भी उसी नाम को जप रहे हैं, और उसी से सारा उन्होंने ये जो सृष्टि का जो वो बनाया हुआ है ना एक पैरेलल चलाने के लिए, वो नाम से ही चला हुआ है। लेकिन इसका ज्ञान बड़ा कम, कहाँ मिलता है? नहीं मिलता। हमारे को भी नहीं पता था। जब खोज की फिर पता लगा कि नाम की कितनी महत्व इसका, तभी तो इसको शिष्टा और दृष्टा कहा गया है, किसी चीज को नहीं कहा गया है। और यहाँ क्या चल रहा है आप जानते सारे कि नाम कितना बिक रहा है। नाम तो आपके अंदर है लेकिन मार्केट में बिक रहा है। ओहो, 15-15 हजार में, 25-25 हजार में, 6-6 महीने के लिए बिक रहा है। ये तो चीजों को समझना है। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हम एकदम से भेड़ चाल, एक ने किया चलो भाई सारे पीछे, नहीं यही अच्छा है तो ये तो बेवकूफ। अरे अपने आप देखना है भाई आप क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं नहीं 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 हम कुछ नहीं है, वो जाने हमारी सत्ता है बैठी हुई, जाने हम कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे जो आप बैठे हैं ये उनका आशीर्वाद है, जो हम बोले वो भी उनका आशीर्वाद है। हम कुछ भी नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े चलते आपसे देंगे। लेकिन वो जो परम सत्ता जिसको बोला गया है पिता परमेश्वर, जिनसे जो इस संसार में वहां से उस सत्ता से आए, और इनकी ड्यूटी लगाई गई कि 52 साल आपने जो है ऐसी जगह में जाना है जहां बहुत ज्यादा पाप चल रहा है, वही अवतार होता है महापुरुषों का। और ऐसी जगह में आए, टेरी कहाँ है स्थान पाकिस्तान में, जहां पठानों का वो कितना अत्याचार था। अगर आप उस सीन को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कैसी जगह में क्या क्या वहां हो रहा था, उसमें कैसे उठाया जाता था बच्चियों को, और पता नहीं कितने कुकर्म हो रहे थे उस जगह में उन्होंने आके। और फिर आज्ञा, गुरु आज्ञा में रहना 13 साल 1 महीना। आप एक दिन नीम के पत्तों से, चलो आप में से देखते, एक दिन नीम के पत्तों में रहकर पूरा दिन, एक ही दिन नीम का पत्ते पानी पीना, बस कुछ नहीं खाना पीना। 13 साल 1 महीना जो नीम के पत्तों के में अपना, तो कितनी तपस्या की होगी उन्होंने, किसके लिए? उनको क्या जरूरत थी? हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। और उन्हीं का प्रताप है। कहा जाता है कि हमारे प्रथम बादशाही और मतलब दादा गुरु और हमारे नगरी निवासी भगवान ने इतनी कमाई की है कि अगर हम लोग पूरा संसार उसका ब्याज भी खाए तब भी पूरा हो जाएगा। ब्याज में इतनी कमाई की हुई है उन्होंने। लेकिन बात समझने की है, समझ कौन रहा है? क्योंकि कर्म ही नहीं है हमारे। तो चलो हिमाचल में थोड़ा ठीक है वातावरण, यहाँ से उतरो आप चंडीगढ़ से आगे, वहाँ तो माया ही माया है, आपको नोच लेंगे वो, मतलब माया, बाकी नहीं कोई रिश्ता नहीं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं, केवल माया।